मित्रों, लोकसभा के भीतर जो भी घटनाक्रम देखने को मिला है उसने पूरे देश की राजनीति में भारी उथल पुथल मचा दी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि संसद के भीतर पेंशन धारकों के मुद्दे पर ऐसी जबरदस्त हलचल, ऐसी मांग और ऐसी आर पार की लड़ाई पहले कभी देखने को नहीं मिली। लोकसभा के भीतर जब सुप्रिया सुले जी ने सरकार के दस्तावेजों को दिखाते हुए सीधे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सामने यह गंभीर सवाल उठाया तो पूरे सदन में शांति छा गई। नौकरशाही द्वारा दी गई भ्रामक दलीलों को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब इंतजार करने वाला रवैया बंद होना चाहिए। यह बुजुर्ग कोई खैरात नहीं मांग रहे बल्कि अपनी जवानी की मेहनत की गाढ़ी कमाई का हक मांग रहे हैं। आपका यह भाई आपके अपने चैनल भारत सेतु न्यूज पर लोकसभा की इसी हलचल और ईपीएफओ के उसी गुप्त कैबिनेट नोट की प्रामाणिक सच्चाई आपके समक्ष रखने जा रहा है, जिसे देखकर वरिष्ठ अफसरों को भी जवाब देते नहीं बनेगा। इस प्रसारण का एक भी हिस्सा मत छोड़िएगा, क्योंकि यह खबर आपके बुढ़ापे के सम्मान को सुनिश्चित करने वाली सबसे अहम कड़ी साबित होगी। इस विषय को बहुत ही गंभीरता से समझिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि संसद के भीतर उत्पन्न हुए इस बवाल के पीछे का जो असली कारण है वह आपको कोई और मंच इतने विस्तार से नहीं बताएगा। कुछ आलोचक मुझे कमेंट बॉक्स में आकर निशाना बनाते हैं, यह कहकर डराते हैं कि आपका चैनल हटवा दिया जाएगा। यह सब भ्रामक खबरें हैं, लेकिन ईपीएफओ की तरफदारी करने वाले आलोचक यह भली भांति सुन ले, आप चाहे कितनी भी आलोचना कर ले, कितने भी षड्यंत्र रच ले, भले ही मेरा यह चैनल बंद करवा दे, परंतु जब तक इस मुल्क के अंतिम मजदूर और बुजुर्ग पेंशनर को उसका हक नहीं मिल जाता, जब तक उनके बैंक खातों में 7,500 प्लस डीए की रकम आनी शुरू नहीं हो जाती, तब तक आपका यह भाई इस भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाता रहेगा। हार मानने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जो मेरे लाखों सम्मानीय बुजुर्ग और साथी सच्चे मन से मेरे साथ इस अभियान में खड़े हैं, मैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ नमन करता हूं, क्योंकि आपकी इसी एकजुटता के कारण ही संसद के भीतर सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचने के लिए विवश होना पड़ा है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान जब सुप्रिया सुले जी ने ईपीएफओ के 20 लाख करोड़ के विशाल कोष की पूरी सच्चाई सदन के पटल पर रख दी, तो सरकार के मंत्रियों के पास इसका कोई उचित उत्तर नहीं था। उन्होंने सीधे प्रमाणित आंकड़ों के माध्यम से यह साबित कर दिया कि ईपीएस 95 पेंशन कोष में इस समय जो 7 लाख करोड़ से अधिक का रिजर्व कैश मौजूद है, उस पर अर्जित होने वाला सालाना ब्याज ही इतना अधिक है कि बिना देश के खजाने से एक भी अतिरिक्त पैसा लिए कल सुबह से ही मुल्क के हर एक बुजुर्ग को 7,500 की सम्मानजनक पेंशन और उनके जीवन साथी को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जा सकती है। इस तथ्य पर सदन में इतनी व्यापक चर्चा हुई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। लोकसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा, परंतु सांसदों का आक्रोश शांत नहीं हुआ, क्योंकि यह गुस्सा देश के उन बुजुर्गों का है जो हर महीने मात्र 1,000 की अत्यंत कम पेंशन पर जीवन यापन करने के लिए विवश है। संसद में हुई इसी व्यापक चर्चा का सबसे प्रमुख असर यह देखने को मिला है कि देर रात प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ की ओर से श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ मुख्यालय को एक अत्यंत गोपनीय और सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों से जो खबर निकलकर सामने आई है उसके अनुसार सरकार अब इस मामले को और अधिक विलंबित करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। 8वें वेतन आयोग की जो व्यापक चर्चा मुल्क में चल रही है, उसी के साथ अब ईपीएस 95 के न्यूनतम पेंशन के इस गतिरोध को स्थायी रूप से सुलझाने का निर्देश दे दिया गया है। कैबिनेट के इस नए मसौदे में स्पष्ट रूप से अंकित है कि न्यूनतम पेंशन के ढांचे को पूरी तरह से परिवर्तित करके इसे महंगाई भत्ते डीए के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया जाए, ताकि हमारे बुजुर्गों को सड़कों पर उतरकर लाठियां न खानी पड़े। तो मेरे कामकाजी साथियों, मेरी बहनों और मेरे सम्माननीय बुजुर्गों, लोकसभा की यह चर्चा और सरकार के भीतर की यह हलचल स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रही है कि आपकी सफलता अब अत्यंत निकट है। अब हमें इस अभियान को और ज्यादा मजबूत बनाना है ताकि ईपीएफओ की हठधर्मिता पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और साथियों, अब मैं आपको वह प्रामाणिक जानकारी देने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। इस खबर को यहाँ से बहुत ही एकाग्रता के साथ देखिएगा, क्योंकि अब जो वास्तविक तथ्य मैं उजागर करने वाला हूं उसे ईपीएफओ के कुछ अधिकारी किसी भी तरह से सार्वजनिक होने से रोकना चाहते हैं। क्या आपको ज्ञात है कि जब आप और हम अपने घरों में सो रहे होते हैं, तब ईपीएफओ के बंद कमरों में हमारे पेंशन कोष की पूंजी के साथ क्या नीतियां बनाई जा रही होती है? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है, संसद में सुप्रिया सुले जी मजबूती से पक्ष रख रही है, कमांडर अशोक राउत अपना अभियान चला रहे हैं, तो फिर ईपीएफओ के उच्च अफसरों पर इसका असर क्यों नहीं होता? ये लोग आखिर इतने निश्चिंत क्यों हैं? तो साथियों, इसके पीछे का सबसे प्रमुख और कड़वा सत्य यह है कि ईपीएफओ प्रशासन वर्तमान में एक ऐसे पेंशन फ्रीज प्लान पर काम कर रहा है जिसका एकमात्र उद्देश्य कर्मचारियों को थकाकर खामोश कर देना है। इनको यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे बुजुर्गों की आयु 70, 75 या 80 वर्ष तक पहुंच चुकी है। यह अधिकारी यह मानसिकता रखते हैं कि यदि फैसले में देरी की जाए, महीने और साल गुजार दिए जाए, तो बुजुर्ग निराश होकर अपने आप बैठ जाएंगे। परंतु वे ये भूल गए हैं कि आज मुल्क का हर एक युवा कर्मचारी अपने इन बुजुर्गों के समर्थन में एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो गया है। जो कुछ लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर नकारात्मक बातें लिखते हैं, मुझे बदनाम करने का प्रयास करते हैं और यह दावा करते हैं कि आपका चैनल बंद करवा दिया जाएगा, यह सब कोरी अफवाह है। वो लोग ये अच्छी तरह से सुन ले, आप मुझे रोकने के चाहे जितने षड्यंत्र रच ले, परंतु मैं यहाँ ईपीएफओ के हर एक दफ्तर की कार्य प्रणाली का सत्य मुल्क के सामने पूरी तरह से स्पष्ट कर दूंगा। आप मेरी कितनी भी आलोचना कर ले, परंतु जब तक इन असहाय और बुजुर्ग नागरिकों के खातों में 7,500 प्लस डीए और उनके परिवार को मुफ्त मेडिकल की पुख्ता गारंटी नहीं मिल जाती, आपका यह भाई पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है।
अब कृपया उस विभागीय फाइल का पूरा गणित विस्तार से समझिए जो देर रात श्रम मंत्रालय के सूत्रों से सामने आई है। इस फाइल के आधार पर ईपीएफओ ने सरकार को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि यदि देश के सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 की न्यूनतम पेंशन दी गई, तो ईपीएफओ को प्रतिवर्ष तकरीबन 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। परंतु ठीक इसी जगह पर हमारे विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों ने ईपीएफओ के इस भ्रामक दावे को बेनकाब कर दिया। वास्तविकता यह है कि ईपीएफओ के पास जो निष्क्रिय और बिना दावे वाले पीएफ खातों की भारी भरकम राशि मौजूद है, केवल उस राशि पर हर वर्ष मिलने वाला ब्याज ही इस खर्च से कहीं अधिक है। इसका सीधा सा अर्थ है कि पूंजी आपकी है, उस पर मिलने वाला ब्याज भी आपका है, परंतु उस धनराशि पर नियंत्रण करके ये आला अफसर बैठे हैं ताकि इस पूंजी को बड़े कारपोरेट घरानों को कर्ज के रूप में उपलब्ध कराया जा सके। संसद के भीतर जब यह विषय गंभीरता से उठा तो सरकार के मंत्रियों के पास इसका बचाव करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं बचा था। यही मूल कारण है कि अब लोकसभा के भीतर हुई इस विस्तृत चर्चा के बाद सीधे पीएमओ को इस विषय में दखल देना पड़ा है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो सरकार अब इस संपूर्ण प्रकरण को एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि ईपीएफओ की इस मनमानी को दरकिनार करते हुए सीधे बजट के माध्यम से पेंशनर्स को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए एक नया अध्यादेश लाया जा सकता है। यह पेंशन फ्रीज प्लान तो महज एक आरंभिक कदम है। इसके आगे की जो वास्तविक योजना है उसे सुनकर तो आपका खून खौल उठेगा। इस प्रसारण को अब एक क्षण के लिए भी छोड़िएगा मत, क्योंकि अब मैं उस महत्वपूर्ण दस्तावेज को सार्वजनिक करने जा रहा हूं जिसे देखकर वरिष्ठ अफसरों की नींदें उड़ जाएंगी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये अफसर चाहते हैं कि आम जनता को इस पूरे गणित की भनक तक न लग पाए? क्यों ये लोग शोर मचाते हैं कि ये सब कोरी अफवाह है और मुझे डराने का प्रयास करते हैं? ईपीएफओ के उच्च अधिकारी यह बात ध्यानपूर्वक सुन ले। आप चाहे जितने भी दबाव बना ले, मेरी कितनी भी निंदा करवा ले, चाहे मेरा यह सूचना मंच ही क्यों न बंद करवा दे, परंतु इस मुल्क के 78 लाख बुजुर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए आपका यह भाई अपनी अंतिम सांस तक पूरी मजबूती के साथ संघर्ष करता रहेगा। जो मेरे लाखों साथी और सम्माननीय बुजुर्ग मेरे साथ इस सत्य की लड़ाई में खड़े हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। आपकी इसी भारी एकजुटता ने आज इस मनमानी व्यवस्था की जड़ें हिलाकर रख दी है। अब कृपया इस पूरी व्यवस्था के सबसे बड़े सत्य को गहराई से समझिए। ईपीएफओ के जो अफसर लगातार सरकार के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए कर दिया गया तो विभाग का खजाना पूरी तरह खाली हो जाएगा, आज मैं उनके इस तथ्यहीन दावे को ठोस आंकड़ों के साथ खारिज करने जा रहा हूं। प्रतिमाह जब इस मुल्क के करोड़ों नौकरी पेशा कर्मचारियों के वेतन से पीएफ की राशि कटती है तो उसका एक भारी हिस्सा ईपीएस कोष में जमा हो जाता है। इस जमा पूंजी को ईपीएफओ कहा रखता है। इसे देश की सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और शेयर बाजार के उत्तम म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर दिया जाता है। विगत कुछ समय में शेयर बाजार ने जो रिकॉर्ड तोड़ उछाल दर्ज किया है, उसके परिणाम स्वरूप ईपीएफओ के इस निवेश का कुल मूल्य कई गुना बढ़ चुका है। इसका सीधा अर्थ है कि मुनाफा अरबों खरबों का हुआ, परंतु जब हमारे बुजुर्गों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव का सहारा अर्थात उनकी पेंशन देने का समय आया तो पूरा मुनाफा अफसरशाही दबाकर बैठ गई और बुजुर्गों के हाथ में महज 1,000 की नाममात्र राशि थमा दी गई। क्या इसी दिन को देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने जीवन का सबसे मूल्यवान समय कारखानों की भट्टियों में लगाकर देश का निर्माण किया था? यही वह सबसे अहम और चुभने वाला सवाल है जो लोकसभा के सदन में जोर शोर से गूंजा है। सुप्रिया सुले जी ने सदन में सीधे सरकार से यह स्पष्ट प्रश्न किया कि जब कारपोरेट घरानों के डूबते हुए हजारों करोड़ के कर्ज को बचाने हेतु उन्हें बेल आउट पैकेज दिए जा सकते हैं, तो इस मुल्क के अन्नदाता और देश के वास्तविक निर्माताओं को उचित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर व्यवस्था के हाथ क्यों कांपने लगते हैं? कमांडर अशोक राउत की कोर कमेटी ने संसद में हुए इसी भारी हंगामे के बीच अब एक बहुत ही कड़ा और ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है। अब केवल दिल्ली में ही धरना प्रदर्शन तक बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यदि इस बार भी ईपीएफओ ने तारीख आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो देश के सभी प्रमुख इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के कर्मचारी और पेंशनर्स सीधे पीएफ कमिश्नर के कार्यालयों का घेराव करेंगे और व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे। इस प्रबल जन दबाव का ही यह परिणाम है कि श्रम मंत्रालय के भीतर अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण इमरजेंसी बैठक आयोजित की जा रही है। 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के साथ ईपीएस 95 की इस फाइल को भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख दिया गया है। सरकार इस बात को बहुत भली भांति समझ चुकी है कि यदि उचित समय रहते पेंशनर्स के बैंक खाते में सम्मानजनक रकम नहीं पहुंची तो यह आक्रोश महज 78 लाख बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मुल्क के 7 करोड़ सक्रिय पीएफ खाता धारक भी इस हठधर्मिता के विरुद्ध सड़कों पर अपना विरोध दर्ज कराने उतर आएंगे। तो मेरे सभी कामकाजी साथियों, मेरी आदरणीय बहनों और मेरे सम्माननीय बुजुर्गों, यह संघर्ष अब अपने सबसे अंतिम और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। ईपीएफओ की भ्रामक जानकारी और उनका अहंकार अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। अब अपनी ताकत दिखाने की बारी आपकी है मेरे भाई। मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर एक जागरूक नागरिक का पूरी मजबूती के साथ समर्थन चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने पूरे जोश और उत्साह के साथ अभी तुरंत लिखिए कि ईपीएफओ की मनमानी अब नहीं चलेगी और हमें हमारा 7,500 का वैध हक तुरंत प्रदान किया जाए। इस प्रामाणिक जानकारी को बिना एक भी क्षण गंवाए देश के हर एक पीएफ खाता धारक, हर एक फैक्ट्री कर्मचारी और हर एक बुजुर्ग पेंशन भोगी संगठन के व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में बिजली की गति से फैला दीजिए, ताकि जन समर्थन का ऐसा तूफान आए कि दिल्ली के प्रशासनिक गलियारों में हमारी यह बुलंद आवाज सीधे एक बड़े धमाके की तरह गूंजे। इस प्रसारण को एक बड़ा सा लाइक देकर अपनी असीम एकजुटता का परिचय दीजिए और ईपीएफओ तथा संसद सत्र की हर पल की विश्वसनीय, लाइव और बिल्कुल सच्ची खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आपके अपने पसंदीदा चैनल भारत सेतु न्यूज को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले विस्तृत महापाठ में पूरे लाइव सबूतों और लीक हुई नई फाइलों की सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखिए, पूरी तरह एकजुट रहिए और अपने हक के लिए संघर्ष करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।